और साथ ही मैं बच्चों से निमंत्रण करूंगा जो राष्ट्रगान के लिए प्रिपेयर्ड किए वो मंच पर आने की कृपा करें। स्टैंड अप। अटेंशन, स्टैंड एट, अटेंशन। अरे आई रेडी फॉर नेशनल एंथम, स्टार्ट। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, जाए तब जय गाता जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 जय। सभी विद्यार्थी गण तिरंगे को सलामी देंगे। सलामी दे, हाथ नीचे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, 26 जनवरी जिंदाबाद जिंदाबाद, वंदे मातरम वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभाष चंद्र बोस अमर है अमर है, सुभाष चंद्र बोस अमर है अमर है, महात्मा गांधी अमर है अमर है, महात्मा गांधी अमर है अमर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है अमर है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर है अमर है, डॉक्टर राजेंद्र चंद्र प्रसाद अमर है अमर है, सुखदेव थापर अमर है अमर है, सुखदेव थापर अमर है अमर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर है अमर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर है अमर है, बाल गंगाधर तिलक अमर है अमर है, बाल गंगाधर तिलक अमर है अमर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर है अमर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर है अमर है, भगत सिंह अमर है अमर है, भगत सिंह अमर है अमर है, मंगल पांडे अमर है अमर है, मंगल पांडे अमर है अमर है, एपीजे अब्दुल कलाम अमर है अमर है, एपीजे अब्दुल कलाम अमर है अमर है, चंद्रशेखर आजाद अमर है अमर है, चंद्रशेखर आजाद अमर है अमर है, बहुत प्यारा बहुत प्यारा, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, इसकी रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, कार्यक्रम को हम अपने प्रबंधक महोदय प्रधानाचार्य महोदय की उपस्थिति में गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और जिन्हें हम उत्साहपूर्वक दीप प्रज्वलित करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय व निर्देशक महोदय जो भी है यहाँ पे सभी को जाओगा एक साथ आ जाए और दीप प्रज्वलित करें। ये नन्हे फूल ही एक दिन नया भारत बनाएंगे, इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ेंगे हम कि हमको कोई भी बहका न पाए, पढ़ेंगे हम कि
इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। पढ़ेंगे हम तो जानेंगे गलत क्या हो रहा है हमारे बीच, आखिर कौन नफरत बो रहा है। कलम की अब लड़ाई हिंसा और हथियार से है, हमें रहना यहाँ अब अमन से है, प्यार से है। ज़माने को हमें अब प्यार से जीना सिखाएंगे। ओ इरादा कर लिया है हम इन्हें ऐसा पढ़ाएंगे। जो इंसान में ना इंसान देख पाए वो पढ़ा ही क्या, जो इज्जत और तो चलिए शिक्षक मैं चाहूंगा कि अपने आसन को ग्रहण कर ले और इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ अब तक आधिकारिक तौर पर घोषणा करते हुए मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि अपनी अपनी जगह पर बैठ जाएं और सभी बच्चे एक साथ बोलेंगे भारत माता की आवाज और बोल जाना चाहिए। खाना खा के आए हो ना सभी, तो तेज बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो हम लोग सभी लोग उपस्थिति में मनाने के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहूंगा कि मुकेश सर आए और बच्चों को कुछ स्पीच देने की कृपा करें। मुकेश सर काफी ज्यादा समय भी लेते हैं तो थोड़ा ध्यान रहे समय का भी, पहले ही मैं अवगत करा देता हूँ। यहाँ उपस्थित प्रबंधक महोदय और हमारे प्रधानाचार्य महोदय और वरिष्ठ हमारे अध्यापक और हमारे मित्र शिक्षकगण और हमारे नन्हे मुन्ने प्यारे से बच्चे और तमाम ग्राम वासियों को इस 76वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। ठीक है, एक बार दिखना चाहिए कि आज का दिन पूरे भारत में राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। तो सबसे पहली बात है कि आज का दिन ही क्यों चूज किया गया और आज का दिन का क्या महत्व है, ये पहले आप सभी बच्चों को अवगत होना चाहिए कि आज 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों कहा गया और आज ही 26 जनवरी के दिन ही क्यों मनाया जाता है आज गणतंत्र दिवस। ये सारे विषयों की जानकारी जो होती है, जैसे कि राहुल सर ने बताया कि लंबा समय लेंगे, तो आवश्यक रूप से थोड़ा सा लंबा समय लेंगे ही, क्योंकि बताते समय थोड़ी सी आगे की तरफ हम बढ़ सकते हैं। अगर हमारे शब्दों में कोई त्रुटियां हो तो पहले ही आप सभी से क्षमा मांगते हैं। तो चलिए बताते हैं आज के दिन का महत्व। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस है, तो सबसे पहले 1929 जब कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, अधिवेशन का मतलब होता है मीटिंग। कांग्रेस पहले भारतीय पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी थी, तो उस पार्टी का उद्देश्य होता था कि एक बार साल में मीटिंग की जाए, तो जिसे कहा गया लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1929, और वहां पे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में रहे, उन्होंने मांग किया पूर्ण स्वराज की, यानी कि 1929 से शुरू हुआ मांग पूर्ण स्वराज की।
और लास्ट महीना चल रहा था दिसंबर और नवंबर, इसी का लगभग कहीं पे नवंबर बताया जाता है, कहीं पे दिसंबर। ये लास्ट महीना था और उन्होंने तय किया कि अब ये अंग्रेज हमको आजादी देंगे या नहीं देंगे, लेकिन हम पूर्ण रूप से आजाद होके ही रहेंगे, हम आजाद हैं। और उन्होंने घोषणा किया कि हर 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में हम लोग मनाएंगे। और इस तरीके से प्रारंभ हुआ 26 जनवरी स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाना, यानी कि पहला स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1930 में मनाया गया। फर्स्ट स्वाधीनता दिवस मनाया गया 1930। इसके पश्चात अभी तक यानी कि 1949 तक जो मनाया गया वो स्वाधीनता दिवस ही था। अब बात हुई कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया, लेकिन इसके बाद भी स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था, यानी कि 26 जनवरी 1949 तक। अब बात आई कि 26 जनवरी 1949 तक स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा था, और जो लंबे समय से जो स्वतंत्रता सेनानी का या पूरे भारत का लगाव था कि अंग्रेज जो 200 वर्ष से अधिक भारत पे गुलामी रखे थे, उनसे आजाद करना, उन जंजीरों से आजाद करना, और ये शुरुआत 1929 में जैसा कि हमने बताया हो चुकी थी। तो अब दिक्कत ये आ गई कि इसके बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, इसके बाद संविधान का जो समय दिया गया था, जैसे कि 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन का जो समय लगा, और वही संविधान 1949 यानी 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया। अब दूसरा ये है कि संविधान को लागू भी करना था। अब हुआ कि संविधान अगर इस दिन में 26 नवंबर को अगर संविधान लागू कर दिया जाएगा तो स्वाधीनता दिवस कैसे मनाया जाएगा। तो बात हुई कि रहने दो, 2 महीना रुक ही जाते हैं। जितने उस समय के सदस्य नेता प्रतिनिधि थे वो सभी ने निर्णय लिया और उन्होंने स्वीकार किया कि 2 महीने बाद जो 26 जनवरी आएगी उसी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाएंगे। और हमारा गणतंत्र दिवस प्रारंभ हुआ 1950, 26 जनवरी 1950। अब बात आती है कि 26 जनवरी 1950 से जो चीजें चली ये क्या थी। ये था हमारा संविधान। इस संविधान की बात आज हमें हर नागरिक को करनी चाहिए, उस पथ पे चलना चाहिए। तो एक शिक्षक के नाते हमारा एक दायित्व बनता है कि हम सही का रास्ता चूज करें और हर बच्चों को सही रास्ते पे मार्ग पे लाने का प्रयास करें। तो पहली चीज है कि जो संविधान लागू हुआ, यानी कि पूरा देश अगर चलता है तो संविधान से चलता है, और ये 26 जनवरी 1950 को क्लियर हो चुका था, क्योंकि संविधान लागू हो चुका था। आपके जितने प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जितने भी नेतागण हैं, जितने भी सरकारी संस्था के लोग हैं, वो सभी के सभी संविधान के निर्णय के रूप में काम करते हुए दिखते हैं। जो संविधान के अनुरूप चलना होता है, लेकिन वास्तव में गणतंत्र का मतलब क्या है, इन शब्दों को समझना बड़ी ही जरूरी है। जैसे गणतंत्र समूह और तंत्र, गण का मतलब होता है समूह या लोग, और तंत्र का मतलब होता है तंत्र, यानी कि शब्द को लेते हैं, और जो कानून है उनको, यानी कि जो भी हमारे नेता है, एक छोटे ग्राम सभा से लेकर चाहे हमारे PM चाहे ना राष्ट्रपति हो, सभी के सभी संविधान के अनुरूप ही कार्य करते हैं। लेकिन आप वास्तव में जो शब्द हम बोलने जा रहे हैं वो शब्द किसी के लिए चूक सकती है, क्योंकि आज के अगर ऐसी दशा है हमारी भारत की, तो इसमें सबसे बड़े दायित्व निभाने वाले जो कर्मचारी हैं गवर्नमेंट के, जो भी युवा है, पढ़े हैं लेकिन वास्तव में नहीं पढ़े हैं,
जो शिक्षक अपने समाज का निर्माण करते थे, वो समाज का ऐसा निर्माण नहीं किया है। अगर निर्माण किया होते तो आज भ्रष्टाचार नहीं होता और आज लोग ईमानदारी से काम करते और आज ऐसी हमारे भारत में स्थिति भी नहीं होती। ये आज सोचने वाली बात है कि संविधान के अनुरूप काम कर रहा है, लेकिन आज किसान आंदोलन कर रहा है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए? आम जनता से पूछा जाए कि आप सरकार का विरोध क्यों कर रहे हैं, तो सरकार का विरोध हमारे लिए हितकर है। हर युवा को सरकार का विरोध करना चाहिए और सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि हर युवा को जॉब फैसिलिटी जितनी भी हो वो देने का काम करे। क्योंकि आज अगर हम शिक्षक के रोल में काम कर रहे हैं तो सबसे बड़ी बात है कि आज जो युवा है किस तरफ जा रहे हैं और हमारा देश किस तरफ जा रहा है, ये हमें सोचने का विषय है। क्योंकि संविधान का मेन प्रस्तावना, ये मेन उद्देश्य ही था कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है और धर्मनिरपेक्ष ही अच्छा है और जितना भला होगा पढ़े लिखे युवाओं को वो सोचना चाहिए कि हमें सुधर जाए और एक सही मार्ग पे चले। क्योंकि जिस तरीके से जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने एक भारत की रचना की, उस भारत की रचना आज स्पष्ट नहीं दिख रही है। और अगर इस तरीके से भी नामुनाएं चलाई गई, जो भी राजनेता पार्टियों के द्वारा, कोई भी पार्टी हो, किसी पार्टी का ना हम समर्थन करते हैं ना ही किसी पार्टी का विरोध करते हैं, लेकिन हर युवा की चाहिए कि सोच सकारात्मक हो और वो सही है, सही के साथ कदम से कदम मिलाकर उसको आगे सत्ता पर बैठाने का काम करे। सबसे बड़ी बात युवाओं की सबसे जो कमी दिखती है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, डिग्री है, लेकिन आम जनता जब हमारे साथ ही कितने लोगों के साथ या आज अगर किसी अभी की जो स्थिति चल रही है, किसी व्यक्ति के साथ या 10-20 व्यक्ति हैं, उनके सामने अगर आप जो वर्तमान सत्ता है उसके थोड़ी सी भी आलोचना करते हैं तो लोग आपसे क्या होते हैं, चिढ़ जाते हैं और उसमें कहते हैं कि सरकार का क्या काम है, नौकरी देना। आप ही बताइए कि अगर आज तो मान लेते हैं कि आज तो नौकरी कह रहे हैं, आने वाले बच्चों के लिए कह रहे हैं, युवा होकर कह रहे हैं कि सरकार का काम नौकरी देना है। अगर कल यही बच्चे जब पढ़ रहे हैं, जिस बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, क्या इनसे उम्मीद कर सकते हैं कि सरकारी नौकरियां मिलेंगी? क्या ये चाहेंगे? क्या आप चाहेंगे? कौन अभिभावक नहीं चाहता है कि हमारा बच्चा सरकारी नौकरी में जाए? और इसको हमने फेस किया है सामने से। अभी हम नवोदय के स्टूडेंट हैं 2013, हमारे सामने बहुत सारे अभिभावक आते हैं और कहते हैं कि सर आप नवोदय से पढ़ के क्या किए। बड़ी सोचने वाली बात हो जाती है कि हर पढ़ा लिखा अगर नौकरी ही चाहेगा तो बताइए, हमारे लिए एक चैलेंज हो जाता है। ऐसे ही एक छोटी सी कहानी जोड़ेंगे और ज्यादा समय नहीं लेंगे। अब थोड़ा सा समय आपके तरफ हम लेंगे। हुआ क्या था 2021-22 उस समय सिलेक्शन हुआ नवोदय विद्यालय का। अदर डिस्ट्रिक्ट से 5 बच्चे का सिलेक्शन हुआ, जिसमें केवल 1 बच्चे का सिलेक्शन आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हो गया। लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो बच्चा मात्र 10 से 15 दिन रहा विद्यालय में और इसके बाद वो अभिभावक अपने बच्चे को वापस लेकर चले गए। जब वापस लेकर आए तो उन्होंने एक बात रखा और वो क्वेश्चन जो अभी इससे पहले हमने पूछा था कि सर आप नवोदय में पढ़ के क्या किए, और सौभाग्य से हम लोग 2 लोग नवोदय के यहाँ पे हैं और 3 लोग नवोदय के रूप में एक सोच के रूप में काम कर रहे हैं। और जो हमारे एमडी हैं रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के, अभी आपकी बलिया कॉमर्स लॉबी बलिया में चल रही है। तो ये तीनों की सोच है और तीनों की सोच के हिसाब से हम लोगों ने ये निर्णय लिया। और उस समय सौभाग्य था कि हम 2 लोग वहां पे उपस्थित थे, डायरेक्टर एंड को डायरेक्टर, यानी कि हम और रमेश सर। सही बताए तो अभी रमेश सर नए हैं, 2021 से आए हैं नवोदय से, तो अनुभव थोड़ा कम रहा। लेकिन हमारा 2013 का अनुभव काफी चीजों को सिखा दिया। और जब वो क्वेश्चन पूछे
तो हमारे डायरेक्टर साहब को सही बताए तो अकेल बंद हो गए कि आप जवाब क्या। लेकिन हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतर था, हमने उनको बेहतर जवाब दिया। हमने एक ही चीज पूछा कि हर नवोदय वाला अगर पढ़कर नौकरी ले लेता है और नौकरी मिल ही जाती है, ले ही लेता है, तो बताइए हम तो 7 साल फ्री में खाए हैं, एक पैसा भी नहीं लगा है 2006 से 2013 तक फ्री ऑफ कास्ट। और इस साल इसके लिए हम जो भी ग्राम वासी हैं यहाँ पे थोड़े से शब्दों को जोड़ेंगे कि अगर आप किसी भी समुदाय से हैं, किसी भी वर्ग से हैं, जैसे कि हमारे समाज के द्वारा बनाया गया 4 वर्ग है, सामान्य, ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, और इन 4 वर्गों में जो बांटा गया है, तो सबसे बेहतर जो संस्था है हमारा नवोदय है। और ऑल इंडिया अभी 669 के करीब नवोदय पूरा इंडिया में फ्री ऑफ कास्ट एजुकेशन दे रहा है। और ये एजुकेशन की जो सोच थी, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जो आज हमारे बीच में नहीं है, राजीव गांधी, और कोटि कोटि नमन करते हैं इन नेता को जिन्होंने अपने इस नई क्रांति का सोच नवोदय के लिए दिया। और आज उन नवोदय का हम जीवन भर ऋणी रहेंगे और उन नेता का ऋणी रहेंगे जिन्होंने जिनके शरण में हम लोगों ने इतना बेहतर शिक्षा ग्रहण किया। आज जो कुछ भी हमारे अंदर बिखरा हुआ है वो नवोदय का देन है। अब बात आती है 7 साल की, और हमने जवाब दिया कि 7 साल जब हम फ्री में खाए हैं, तो अब हमारा दायित्व बनता है कि हम अपने समाज के लिए क्या कर सकते हैं। अब सोचिए कि अगर हम समाज के लिए जाते, तो अगर नौकरी लेते तो क्या करते, हम अपना परिवार चला सकते थे। और जितने भी दोस्त हैं हमारे, लगभग 15 से 16 तो आपके टीचर हैं, कुछ पुलिस में है, कुछ अलग सर्विस में है, और कुछ लोग बच गए हैं जो दुर्भाग्य रहा, जिनका फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं रहा, या परिवार में जो पढ़े लिखे अभिभावक नहीं रहे, सामंजस्य नहीं बन सका, जिसके वजह से ठोकर खानी पड़ी, और उस हिस्से में हम भी हैं। और इसके बाद हमने कहा कि बताइए अब हमारा दायित्व क्या बनता है कि अगर हम मान लीजिए कि नौकरी ही पा लेते हैं, तो नौकरी पा के क्या करते हैं। जो बच्चा बीएचयू छोड़ के आया हो, कैपेसिटी इतनी थी कि बीएचयू को हमने रिजेक्ट मार के वापस आए। अब तो समस्या जो भी रही, उस समय की जैसी परिस्थिति रही, हमने निर्णय लिया। और इसके बाद हमने जब कहा कि आज बताइए हमारे पास इतने बच्चे हैं, इतने बच्चे में से इतने बच्चे हमारे यहाँ नवोदय में है, विद्या ज्ञान में है, सैनिक स्कूल में है, 18 बच्चों के जब हम अपने समाज से उठाकर एक बेहतर विद्यालय में डाले हैं, तो बताइए हमारा नौकरी जरूरी था या समाज का कल्याण जरूरी था। तो जो भी शिक्षकगण है उनको यहाँ पे हम चाहेंगे कि एक बेहतर दायित्व के साथ अगर आप शिक्षक के रोल में आ रहे हैं, तो आप समाज के एक आईना हैं और समाज के निर्माता हैं, जो पूरे भारत का निर्माण करेगा। और जो भी नन्हे मुन्ने बच्चे की जिम्मेदारियां आप सब शिक्षकों पे दी गई है, उन जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से निभाने का प्रयास कीजिए। और इसमें हमारे तरफ से पूरी जिम्मेदारी होती है कि हम बेहतर तरीके से निभा पाए। ये करने वाली बात नहीं है, जो भी बच्चे हमारे पास हैं, जो भी अभिभावक है, वो समझते हैं। बाकी इस शब्द में हम कोई भी अपने तरफ से कोई शब्द को नहीं जोड़ेंगे। अब बात हमने सीधे कहा, एक समाज से उठाकर चैलेंज दिया। अब बताओ, ऐसे बहुत सारे तथ्य हमारे समाज में आते हैं, यदि यकीन ना हो किसी को तो थोड़ा सा विपक्ष बन के नहीं, एक सही आईना के बात कीजिएगा सत्ता पक्ष से। और सत्ता पक्ष में जो भी लोग सत्ता में नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, गुण गा रहे हैं। आज हमारी जरूरत है शिक्षा व्यवस्था की। आज हमारा युवा, आज बताइए शिक्षक बने हुए जो भी बीटीसी डीएलएड किए हुए अध्यापक बच्चे हैं, लाखों बच्चे हर साल डीएलएड बीटीसी कर रहे हैं, किस सपने में देखकर कि हमें एक सरकारी शिक्षक बनेंगे। और हमारा आज का गवर्नमेंट 2018 का पेपर
इसके बाद कोई पेपर नहीं हुआ। इतने सालों में बताइए कि कोई युवा अगर पढ़ा लिखा बीटीसी बीएड किया हुआ क्या करे, कहां जाए, क्या करेगा? आप बताइए कि इस समस्या को अगर आज का युवा झेल रहा है तो क्या आने वाले आपके बच्चे नहीं झेलेंगे? क्या हमारे बच्चे जो ये नन्हे मुन्ने हैं ये नहीं झेलेंगे? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं थी? तो बताइए 5 सालों में ये बच्चे क्या करेंगे? और हमारे माँ बाप भी या और लाखों के माँ बाप भी बच्चों को इस सोच में पढ़ाए होंगे ना कि बच्चा हमारा आगे चल के बीटीसी बीएड कर रहा है, टीचर बनेगा, युवा टीचर बनेगा, बेहतर समाज का आईना बनेगा, बेहतर समाज का निर्माण करेगा। लेकिन बताइए कि इस 5 सालों में 2018 के बाद अभी तक अगर कोई यूपी टेट नहीं हुआ, सुपर टेट नहीं हुआ तो वो 5 साल में और बेरोजगारी बढ़ी या घटी। और हमारे वर्तमान जो शिक्षा मंत्री है आगे बता रहे हैं कि पूरा इंडिया कहता है कि 30 बच्चे पे 1 अध्यापक होना चाहिए और हमारा उत्तर प्रदेश कहता है कि 22 में 1 अध्यापक दे रहे हैं। तो बताइए हमारा बीटीसी और बीएड किए हुए बच्चे कहां जाएंगे? तो ये तो प्राइवेट नौकरियां ही करेंगे, प्राइवेट स्कूलों में जाएंगे। प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों का सैलरी क्या है, कितना है? ये सारी जिम्मेदारियां आने वाली समस्या बनकर एक विशाल मुख खड़े किए हुए आपके यहाँ वेट कर रही है। अगर आज भी लोग नहीं सुधरे, नहीं समझे, अगर केवल पढ़े लिखे लोग यूनिटी में आ जाए ना तो भारत के नक्शे बदल जाएंगे। इसलिए आप बच्चे से निवेदन है कि आप सही तरीके से शिक्षा को ग्रहण कीजिए। और पहला कि आपके सामने जो विद्यालय मिला है, जैसे 10 साल 12 साल के जो भी बच्चे हैं उनके लिए सौभाग्य है नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान, अटल आवासीय, ये गरीब से गरीब बच्चों के लिए है। और इन संस्थाओं के भेजने के लिए रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट मिशन उत्थान के तहत 30 बच्चों को फ्री ऑफ कास्ट तैयारी कराता है। सर कि 80 नंबर 100 नंबर में 80% नंबर लाने होंगे। अगर वो बच्चे 80% नंबर लाते हैं तो आज नहीं, ये राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप से, यानी कि जिस दिन से राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया, हर 12 जनवरी से ऐलान होता है मिशन उत्थान। मिशन उत्थान के तहत 30 बच्चों को निःशुल्क नवोदय विद्यालय, विद्या ज्ञान और अटल आवासीय विद्यालयों जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने की जिम्मेदारी रुद्रा एजुकेशन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट और सहयोगी संस्था डॉक्टर भीमराव प्राथमिक विद्यालय जगदेवा ये निभाने का दायित्व अपने ऊपर लेता है। अगर आप ग्रामवासियों के पास, अगर आपके पास 10 से 12 साल के बच्चे हैं तो आप इसका लाभ अवश्य उठाएं। और हम निवेदन करेंगे जो भी अभिभावक यहाँ के आसपास जहां पे भी हमारी आवाज पहुंच पा रही है, उन ग्रामवासियों से आप हमें सहयोग दीजिए। हम आपके बच्चों को आत्मविश्वास और जीने की कला देंगे। ये स्लोगन हमारे विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय का है। अगर आज भी जाएंगे तो नवोदय में लिखा हुआ है। और हमारे अभिभावकों ने केवल नवोदय को सहयोग दिया और नवोदय ने हमको इस काबिल बनाकर दिया कि आज के डेट में, आज के आपके सामने खड़े होकर इतने स्पष्ट शब्दों में इतने शब्दों को रखने की क्षमता रखते हैं। और इतना नवोदय ने हमको इतना हुनर दिया है कि हम किसी भी व्यक्ति से लड़ने की भी क्षमता रखते हैं। आप सोचेंगे कि एक समुदाय, ऐसे समुदाय से उठा हुआ व्यक्ति, जिस समुदाय के लोगों के साथ इतना बड़ा अन्याय हो रहा है, जैसे जिसे कहा जाता है एसटी, हम भी एक एसटी है और आवाज हमारी है। क्यों? क्योंकि संविधान आज दिवस है। आज के दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। आज बात करते हैं आप एक एसटी की, एसटी की, एसी की, और इस स्थितियों में देखिए यहाँ के आसपास के लोगों को देखिए। यहाँ पे जब भी हम पहली बार विद्यालय लेकर आए थे, लोगों के लिए चैलेंज था, हमारे लिए भी चैलेंज था, क्योंकि जो भी हमारे बच्चे थे बैरिया से आने वाले, जो भी अन्य बच्चे थे, वहां पे सभी समुदाय के बच्चे जुड़े हुए हैं, सभी वर्ग के बच्चे जुड़े हुए हैं। उन सब अभिभावक का कहना था कि सर आप एक ऐसे इलाके में लेकर जा रहे हैं विद्यालय को जहां पे आपको संघर्ष करना पड़ेगा और वहां का वातावरण जो है बेहतर नहीं है, तो हमें दिखाना चाहिए। और हमने
पाया कि हमारे जो भी ग्रामवासी यहाँ के नजदीकी जो जुड़े हुए ग्रामवासी है, जो भी नागरिक है, उन्होंने सकारात्मक सहयोग विद्यालय को प्रदान किया और हम 1 साल पूरा हो चुका है आज यहाँ पर इस विद्यालय को चलाते हुए। याद है हम लोगों ने पिछला 26 जनवरी यहीं पे मनाया था अपने बैरिया का विद्यालय को छोड़ के, और यहीं से हमने एक आगाज किया था। लेकिन इस आगाज में कुछ नागरिकों ने, यहाँ के जो भी नागरिक रहे, ग्रामवासी रहे, सहयोग दिए, लेकिन अब जरूरत है इन ग्रामवासियों को बेहतर सहयोग देने की। अगर आप चाहते हैं कि ये विद्यालय बेहतर तरीके से रन करे तो आप सभी ग्रामवासियों से निवेदन है कि आप एक बार मौका अवश्य दें। मौका इसलिए कि जब तक आप आएंगे नहीं तब तक समझेंगे नहीं कि ये विद्यालय चल कैसे रहा है, चला कौन